नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे खबरों की। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। अब सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। हालांकि सरकार बार बार लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कर रही थी। हरियाणा में पिछले एक हफ्ते से कोरोना और मौतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा के 9 जिलों में हालात बड़े खराब हैं, लेकिन चरखी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जैसे इलाकों में अभी भी मामले सीमित संख्या में आ रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार है, लेकिन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड की कमी बनी हुई है। कई स्थानों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी चल रही है। वहीं कई जगह पर इसकी कालाबाजारी की भी शिकायतें मिल रही हैं। WHO के नियमों के अनुसार 15 दिन तक मामलों में कमी होने के बाद ही गिरावट का ट्रेंड देखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन कोरोना के मामलों में कितनी कमी लाएगा? क्या सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देरी कर दी? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हरियाणा में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, यानी कि कोरोना कर्फ्यू। जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच तमाम प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। ज़रूरी सेवाएं बस चालू रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उसको देखते हुए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। हरियाणा के 9 जिलों में हालात बेहद ख़राब हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं और आंकड़े भी दिखाते रहे हैं कि किस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या हरियाणा में बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ ही बेड्स को लेकर स्थिति काफ़ी गंभीर है। और इसके साथ ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर भी जितनी ज़रूरत है ऑक्सीजन हरियाणा को, उस हद तक ऑक्सीजन मिल जाए, ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर कमी होती है, तो हरियाणा सरकार को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते का लगाया गया है। और इसके साथ ही जनतंत्र टीवी कुछ सवाल हैं। जनतंत्र टीवी कुछ सवाल उठा रहा है। क्या एक हफ्ते के लॉकडाउन से कोरोना काबू होगा? क्या सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देर कर दी? हरियाणा में लॉकडाउन का कितना असर यहां पर देखने को मिल रहा है? तो क्या एक हफ्ते के लॉकडाउन से कोरोना काबू होगा? अब सवाल ये बना है। और सवाल ये भी, क्या सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देरी कर दी? क्योंकि हालांकि अभी जो फैसला लिया गया उसमें यही कहा जा रहा है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इन सब के बीच लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन हम बाकी राज्यों की अगर हम स्थिति को देखें कि जिस तरह से अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन है और दिल्ली में भी कोरोना कर्फ्यू है, तो क्या यहाँ पर जो कोरोना के केसेस हैं उसमें कमी आई है लॉकडाउन को, कर्फ्यू को देखते हुए? लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि अगर हम इस एक हफ्ते की बात करें हरियाणा की, क्या यहाँ पर कोरोना केसेस में अब कमी आएगी? क्या जो कोरोना का ट्रेंड है उसमें कमी देखने को मिलेगी? क्या कोरोना की चेन टूट पाएगी इस लॉकडाउन से? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हम लाइव जुड़ गए हैं और हमारे साथ ओपी शर्मा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही सुनील फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओपी शर्मा, आपके पास आऊंगी। एक हफ्ते का यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है हरियाणा सरकार ने। लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे थे और आप हमें जानकारी भी दे रहे थे कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये फैसला लिया गया कि एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल, हरियाणा में जो है आज से एक हफ्ते का जो है जो कर्फ्यू है वो लॉकडाउन जो है वो लग गया है, लेकिन उम्मीद नहीं की जा रही है कि 10 तारीख को जब इस लॉकडाउन की जो समय सीमा पूरी होगी उसके बाद राहत मिलने वाली, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी पैरामीटर या नॉर्म्स हैं उनको देखें तो करीबन 14 दिन के लॉकडाउन के बाद जब जो है एक्चुअल स्थिति का पता लगता है, क्योंकि 14 दिन तक जब स्थिति कोरोना के नए मामले आने की जो स्थिति वो सामान्य रहे या कम हो या ज्यादा हो तो उसके बाद से ही एक ट्रेंड का पता लगता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा सरकार ने जो पिछले आज से जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया तो वो बेजा जाने देगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब अगली 10 मई का वक्त आएगा तो हो सकता है कि हरियाणा सरकार इसमें बढ़ा दे। हालांकि इसको एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कह सकते, लेकिन गैर जरूरी जितनी भी सेवाएं हैं उन पर रोक लगाई गई है। लेकिन मेडिकल है, अगर कोई बिजली का काम करता है, मोबाइल रिपेयर का काम करता है, इसी तरह की जितनी भी जरूरी है, कोई नगर निगम या शहरी स्थानीय निकाय विभाग का, सीवरेज का, बिजली विभाग का कर्मचारी है तो वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, तो इसको पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं माना जा सकता है। लेकिन हाँ, गैर जरूरी मूवमेंट पर और गैर जरूरी चीजों की दुकान है, कपड़ा मार्केट है या बाकी तरह की जितनी मार्केट है वो सब बंद रहेंगी। तो लेकिन अभी जिस तरीके से हरियाणा में पिछले अगर हम 17 तारीख से बात करें तो उससे पहले जो है करीबन 8,000 के आसपास जो है अप्रैल तक मामले सामने आए थे, लेकिन कल की बात करें तो करीबन 14,000 के आसपास मामले आए हैं। कल मौतें भी 126 के आसपास हुई हैं। तो ऐसे में जरूरी हो गया था कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए, लेकिन ये पूर्ण लॉकडाउन नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो परमिशन के साथ चल सकती है, लेकिन पिछले लॉकडाउन में इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से बंद थी, तो इसको पूर्ण लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितनी भी आपकी गैर जरूरी एक्टिविटीज हैं उसको रोक लगाया है। कहीं ना कहीं सरकार जो चाहती है कि संक्रमण की चेन टूटे और उसी चेन को तोड़ने के लिए जो एक हफ्ते का लॉकडाउन का अनाउंसमेंट की गई और उम्मीद की जा रही है कि जब 10 तारीख को इस लॉकडाउन की अवधि पूरी होगी तो शायद हमें एक हफ्ते का और देखना को मिले। जी अनन्या। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार बढ़ते केसेस की वजह से ये कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते का लगाया है हरियाणा सरकार ने। इन सब के बीच सुनील हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, लेकिन सवाल ये है कि लगातार ये कोई अभी स्टार्टिंग में ही केसेस ज़्यादा नहीं हुए हैं, इससे पहले काफ़ी समय से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या तमाम राज्यों में बढ़ रही थी और उसके साथ ही हरियाणा में भी बढ़ रही थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते का जो फैसला अब लिया गया है इसमें कुछ देरी कर दी गई है? क्या लगता है आपको? जी देखिए अनन्या, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय जो पहले शुक्रवार से लेकर अब सोमवार सुबह 5 बजे तक का जो लॉकडाउन लगाया था कि शाम को 6 बजे से लेकर और उसके बाद जो गैर जरूरी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया है कि आज सोमवार से सुबह 5 बजे से लेकर एक हफ्ते का जो लॉकडाउन बढ़ाया है, इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि देरी की है हरियाणा सरकार ने लगाने में। इससे पहले जब लगातार यहाँ पर कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, लगातार केसेस बढ़ रहा था, लोगों में पैनिक फैल रहा था, अस्पतालों में जाके देखने से स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा था कि लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि लोगों को ना तो दवाई मुहैया हो रही थी, ना ही ऑक्सीजन मुहैया हो रहा था, ना ही बेड मुहैया हो रहा है। वही स्थिति आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर ये लॉकडाउन कम से कम 15 से 20 दिन पहले लग जाता तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता था, काफी कुछ बदलाव हो सकता था। जो पैनिक भी नहीं होता, ना ही दवाइयों की कमी होती, ना ही किसी तरीके की और दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा सरकार को 15 से 20 दिन पहले लगा के अपने जो फर्ज था उसको निभाना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी स्थिति को काबू में किया जा सकता है अगर हरियाणा सरकार इस समय फिलहाल जो है अस्पतालों में बेडों की संख्या को, अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति को, इसको अगर सुनिश्चित करने का काम करेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और लोगों का सरकार के ऊपर विश्वास बनेगा। लेकिन फिलहाल मैं बात कहूंगा तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं शाम को, अब जैसे एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है तो ऐसी जगह मैं खड़ा हुआ हूँ जहाँ कभी कभार यहाँ पे काफी पहले जो अच्छी सवारियां निकलती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सुनसान हुआ पड़ा है। तो इससे भी काफी हद तक अभी मदद मिलेगी कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। जी अनन्या। लेकिन इसके साथ ही सुनील, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है ये बात कि आप सिर्फ और सिर्फ कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन एक हफ्ते का जो लगाने का फैसला लिया गया उससे बात नहीं बनेगी। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। हमारे साथ पंकज अरोड़ा भी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पंकज, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें, कुछ दिन पहले ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने जानकारी ली थी कि कहां पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें केंद्र सरकार से कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसी तमाम चीजों को लेकर जायजा लिया गया था। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या कुछ स्थिति है हरियाणा में? मैं बताना चाहूंगा जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है और स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिल्कुल
यहाँ पर लचर हुई है। और जो लोग पहले जो अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, कई अस्पताल कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। उनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो कोरोना के मरीजों का कोई इलाज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से करीब 250-300 बेड के जो अस्पताल थे अब वो कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे। सरकार का जो पोर्टल है, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के सीएमओ का कहना है कि जो सरकारी पोर्टल है, जब तक उसके ऊपर अस्पताल वाले अपना पंजीकरण नहीं करवाएंगे तो वो कोरोना का इलाज नहीं कर सकते। ऐसे में जो लोग बाहर से आ रहे हैं और दूर दराज से आ रहे हैं, उनको बहुत समस्या आ रही है। यही नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ जो इसमें इंजेक्शन लगता है रेमडेसिविर, वो भी उसकी भी कालाबाजारी हो रही है। और ऐसे में इस कालाबाजारी के चक्कर में जो जरूरतमंद लोग हैं और जो लोग पैसे नहीं खर्च सकते, उनको बहुत समस्या आ रही है और इसके ऊपर कोई भी जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, सरकार द्वारा वैक्सीन को भी लेके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया था अभी 2 दिन पहले कि वैक्सीन जो है नहीं लगेगी। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 18 साल से लेकर 44 साल तक के को वैक्सीन जो है मुफ्त में लगाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जो है सरकार जो है वहां पर नोटिस चस्पा कर रही है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि आज पहले दिन, लॉकडाउन के पहले दिन चलते जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछली बार भी जो है उनकी ट्रेन छूट गई थी और खाने के लिए जो है उनके पास कुछ नहीं था। अब उनको ये लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन, अब जो 1 हफ्ते की सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, कभी ये लंबा ना चल जाए, इस वजह से आज काफी मजदूरों ने जो है पलायन करना शुरू कर दिया और वो यहाँ से जा रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई है। और जो स्वास्थ्य को लेकर है, जो हमारे आसपास के जिले हैं, वहां से भी लोग जो अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को बुलाकर इलाज करवाना चाहते हैं। इस समय अस्पतालों में बेड खाली ही नहीं है। और दूसरी ओर, एक ओर तो सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, दूसरी ओर जो अस्पताल वाले इलाज कर रहे थे उनको जो है सरकार रोक रही है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के पास व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट अस्पतालों को ये इलाज नहीं करने देना चाहते। बिल्कुल, साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन से नहीं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति को अच्छा करने की जरूरत है। हमारे साथ ओपी शर्मा भी जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा, लेकिन इन सब के बीच अगर हम और राज्यों की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, तो यहाँ भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। अब तीसरा हफ्ता लगभग चल रहा है दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू का, और महाराष्ट्र में भी काफ़ी समय से कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ से एक सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या सिर्फ लॉकडाउन अकेले से ही जो कोरोना के केसेस है उसमें कमी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है, टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बढ़ाना होगा सरकार को। क्या लगता है आपको? देखिए नन्ना, आपका अच्छा सवाल है। इस वक्त वाकई में एक बड़ी चुनौती जो बनती जा रही है कि कैसे ट्रीटमेंट ट्रैकिंग किया जाए। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो हरियाणा में इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अपनी फुल क्षमता पे कर रही है। हालांकि सरकार बढ़ा रही है, लेकिन वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है कि जितने मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं और क्या उतने बेड मुहैया करवाए जा रहे हैं। सरकार जो है पिछले कई दिनों से बेड बढ़ाने के लिए लगी हुई है। हिसार में 600 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण अंतिम कार्य चल रहा है। इसी तरह पानीपत में भी चल रहा है। फरीदाबाद में भी एक मेडिकल कॉलेज है जो बंद पड़ा था, सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया। इसके अलावा सरकार ने जितने भी अनाथ आश्रम या धर्मशालाएं हैं या स्कूल हैं, जहां जहां पर अवेलेबल है, सरकार अपनी तरह से कोशिश कर रही है। लेकिन बेड और ऑक्सीजन की मैनेजमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर रोज अमूमन 2,500 से 3,000 जो कोरोना मरीज हैं वो हर रोज सर्विलांस हो रही है। ये तो स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी सी इसलिए बची हुई हैं कि ज्यादातर लोग घरों पर आइसोलेट हैं। अगर इन लोगों को भी अगर आइसोलेट पिछली बार की तरह घरों से बाहर किया जाता तो शायद हालात ज्यादा विकराल हो सकते थे। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं का चरमराने का एक बड़ा कारण जो है पड़ोसी राज्य भी हैं। यूपी से भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं और दिल्ली से भी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा के हालातों की, तो हालात कुल मिला के ठीक नहीं कहा जा सकते, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। हाँ, ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, लेकिन सरकार लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से
हर रोज मरीज सामने आ रही हैं, उस अनुपात या उस रेशियो में जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। रही बात लॉकडाउन की दिल्ली और महाराष्ट्र की, तो दिल्ली और महाराष्ट्र की तर्ज पर शायद हमें अभी तक लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र के हालात काफी बिगड़े हुए थे। दूसरा, लॉकडाउन अगर हमने दिल्ली और महाराष्ट्र की तर्ज पर कर दिया तो शायद आर्थिक चक्कर जो है इससे रुक जाएगा, और पिछले 1 साल से लॉकडाउन स्थिति चल रहा है, आर्थिक चक्कर पूरी तरीके से नहीं घूम रहा है। तो ऐसे में सरकारों के पास खर्च उठाने की भी दिक्कतें आ जाएंगी। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसकी भरपाई कर सकता है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मजबूरी थी कि उसको संक्रमण रोकने के लिए इस तरह की जो कदम वो उठाने पड़े थे। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो 22 में से 8 या 9 जिले हैं जिनके हालात खराब हैं। अगर हरियाणा में मेन बात करें तो गुरुग्राम है, जहां पर 3,500 करीबन 4,000 मामले सामने आए। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर कल 1,800 मामले सामने आए। अगर हम सोनीपत की बात करें तो वहां पर करीबन 800 मामले आए, और इसी तरीके से 800 मामले जो हैं वो हिसार में सामने आए। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो ये करीबन 6,000 या 7,000 के 4 जिले बनते हैं, और 14,000 में से अगर 6,000 इन 4 जिलों से हैं तो बाकी जिलों का जो इन्फेक्शन रेट है वो काफी कम है। इसके अलावा अगर हम चरखी दादरी कर चलते हैं, सुनील फरीदाबाद में मौजूद हैं। सुनील, 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है, आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन का कितना असर अब देखने को मिलने लगा है? जी अनन्या, देखिए लॉकडाउन का असर जो है वो फौरी तौर पे अभी दिखाई दे रहा है जमीन के ऊपर। बात करें यहाँ पे जो मुख्य जो दुकानें हैं उनकी, जैसे अपना जिसके राशन है या दूध वगैरह की दुकानें हैं, उनको छोड़ के, मेडिकल स्टोर्स को छोड़ के बाकी सारा टोटली यहाँ पे बिल्कुल एकदम लॉक हुआ पड़ा है। सब कुछ लॉकडाउन के जरिए हम देख सकते हैं, सब कुछ हमें दिखाया भी है पहले भी। लेकिन सबसे बड़ी बात करें कि जहां पर हम जब अस्पताल की तरफ हम रुख करते हैं तो अस्पतालों में अभी भी मारामारी लगी हुई है, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सब लोग अपने अपने मरीजों को भर्ती कराना चाहते हैं, जो सीरियस हैं और जो सीरियस जिनकी कंडीशन होने वाली है। सबको ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि जो अशुभ समाचार जो सभी को सुनने को मिल रहे हैं, सभी को देखने को मिल रहे हैं, उसे सभी का कहीं ना कहीं भय बैठा हुआ है कि उनके मरीज के साथ भी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। इसी वजह से सब, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे निजी अस्पताल हो, चाहे छोटे क्लिनिक हो, सभी को ऊपर अपनी अपनी अप्रोच लेकर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनके मरीजों को जल्दी से जल्दी अच्छी सुविधा मिल सके, ताकि उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो सके। हालांकि मैं बता दूं कि सरकार ने यहाँ पे एक गोल्डफील्ड जो है, एक निजी जो कॉलेज था, पहले मेडिकल कॉलेज था, उसको टेक ओवर कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी 1 हफ्ते से पहले करीब तकरीबन उनका कह के गए थे कि अभी 2 से 3 दिन के अंदर उसको चालू कर दिया जाएगा, लेकिन आज 6 से 7 दिन बीतने के बाद भी अभी भी वो चालू नहीं हो पाया है। इसके अलावा ग्रेटर फरीदाबाद में अभी हम खड़े हुए हैं, यहीं पे डीपीएस स्कूल है, इसके अंदर भी 200 बेडों का औपचारिक रूप से एक हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाना था। हॉस्पिटल तो बना दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई कि उसमें महज 15 से 20 जो मरीज हैं उनको ही एडमिशन देने के बाद मरीजों को एडमिशन देना ही बंद कर दिया है। अब क्यों बंद कर दिया है, ये सरकार को देखने वाली बात होगी कि सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि उन्होंने घोषणा तो कर दी है, लेकिन उनके ऊपर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। जी अनन्या। ठीक है पंकज, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए आज से लॉकडाउन तो शुरू हो गया है, अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा? इसके साथ ही अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, बेड्स को लेकर, जिस तरह से हमारे संवाददाता लगातार ये कह रहे हैं कि बेड्स को लेकर कमी है, ऑक्सीजन को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी काम करने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग को, सरकार को। स्वास्थ्य विभाग को तो पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था उसी से सीख लेनी चाहिए थी और आगे की तैयारियां करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने तैयारियां क्यों नहीं की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रही बात की तैयारियों की, अब लॉकडाउन बेशक लग चुका है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, लेकिन अभी तक भी प्राइवेट जगहों पर आइसोलेशन सेंटर अभी तक नहीं बने हैं। कल हमारे कुरुक्षेत्र की नगराधीश ने जो एनजीओ हैं उनकी एक बैठक ली थी, और उस बैठक में जो है एनजीओ को रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना सहयोग दें, क्योंकि पिछली बार भी काफी जो है धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने लॉकडाउन में सहयोग दिया था, और चाहे राशन हो, चाहे पक्का खाना हो, चाहे कच्चा खाना हो, चाहे दवाई हो, हर तरह की सुविधाएं दी थी। तो ऐसे में अब भी जो है सरकार और जिला प्रशासन ये चाह रहा है कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आगे आए, लेकिन कल सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं का जो रुख था वो जो आया है वो केवल काफी कम संख्या में जो है धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग जो है वहां पर पहुंचे थे। अब लोग भी अब जो है डबल माइंडेड हुए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ तो सबको आर्थिक संकट है, अभी पिछले आर्थिक संकट से ही लोग नहीं उभरे थे, ठीक है पंकज,
ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही सुनील हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ओपी शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे खबरों पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।